Friends, today we are going to start our new chapter number 4, materials, metals and non-metals. ठीक है बेटा। तो ये मेटल और नॉन मेटल इनके बारे में आपको पता ही होगा, आपने 6 7 से पढ़ते आ रहे हैं कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। बेटा ये केमिस्ट्री का पार्ट है, इसलिए इसको आपने प्रॉपर समझना है। आपके मेन जो केमिस्ट्री थोड़ी जो है 8th क्लास से स्टार्ट होती है। कई बच्चों को बड़ा टफ लगता है कि इसमें केमिकल्स हैं, आयरन Fe सिंबल, आयरन सल्फेट FeSO4, व्हाट इज दिस। बट आप इंटरेस्ट लोगे ना तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। ओके, नाउ स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर इज मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है सर। तो फर्स्ट, you are familiar with the number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some material have been given in the table 4.1. आपने काफ़ी मटेरियल्स देखे होंगे, जैसे कि आयरन, लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा समथिंग समथिंग। नीचे कुछ टेबल में दिए हुए हैं, इस टेबल को हम देख लेते हैं। इस टेबल में क्या दिया हुआ है आपको, अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ द मटेरियल, कि देखने में और हार्डनेस में मटेरियल कैसे होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये मटेरियल लिखे हुए हैं, आयरन, कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। अब इनको अपीयरेंस में देखेंगे कि ये शाइनी होते हैं या फिर डल होते हैं। आयरन आयरन क्या होता है, शाइनी होता है। कोल कैसा होता है, डल होता है। सल्फर कैसा होता है, डल होता है। एल्यूमिनियम कैसा होता है, शाइनी होता है। कॉपर कैसा होता है, शाइनी होता है। तो हम शाइनी पर क्या कर देते हैं, टिक लगा देते हैं। ये टिक हो गया, ये टिक हो गया। ठीक है। अब हार्डनेस में हम देखते हैं, आयरन हमें पता है क्या होता है, हार्ड होता है। कोल क्या होता है, हार्ड नहीं होता है। सल्फर क्या होता है, हार्ड नहीं होता है। एल्यूमिनियम क्या होता है, हार्ड होता है। कॉपर क्या होता है, हार्ड होता है। अब इस टेबल में हमने फिल करने के बाद हमने क्या देखा कि जो कॉपर है वो हार्ड भी होता है और शाइनी भी होता है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम जो है वो हार्ड भी होता है और शाइनी भी होता है। आयरन जो है वो हार्ड भी होता है, शाइनी भी होता है। और कोल और सल्फर ये दोनों ना तो हार्ड होते हैं ना तो क्या होते हैं, शाइनी होते हैं। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, वैसे तो आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे, बट मैं वैसे ही बता देती हूँ कि जो मेटल होते हैं वो शाइनी होते हैं और वेरी हार्ड होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, डल होते हैं देखने में और हार्ड नहीं होते हैं, कि एक ही चोट पे वो क्या होते हैं, मोस्टली टूट जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर हमारा है, आगे देखो कि कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल, क्या आप बता सकते हो कौन सा मटेरियल मेटल है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन टेबल 4.1 are the non-metal metals, can be distinguished from the non-metals on the basis of their physical or chemical properties. Recall that the luster and the hardness of the फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इसके अकॉर्डिंग आप जो मेटल और नॉन मेटल है उसको अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग पहचान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, हम मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी से कैसे उनको अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हाउ यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन article made up of iron like a spade, a shovel and axle. Do you find a change in the shape of these articles on beating? आपने देखा है ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार। ठीक है, जो लोहे का काम करते हैं उनको लोहार बोलते हैं, यानी कि ब्लैक स्मिथ। ये क्या करते हैं, लोहे के पीस को किसी आर्टिकल से, किसी भी चीज़ से, मतलब हथौड़ा हो या किसी भी चीज़ से पीटते हैं, पीट पीट कर उसको क्या करते हैं, उसकी शेप को चेंज कर देते हैं। वुड यू एक्सपेक्ट ए सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट ए पीस ऑफ कोल। आप देखते हो कि अगर मान लो उसने लोहे पे पीटा था, दाट 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 पीटा, तो वो क्या हो गया, चपटा हो गया। अगर वही चीज वही सी हथौड़े से, हैमर से उसने कोयले पर अगर मारा तो कोयला क्या होगा, चपटा होगा कि वो टूट जाएगा, टूट जाएगा, है ना। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, आगे हम एक्टिविटी में देखते हैं। लेट अस फाइंड आउट एक्टिविटी 4.1। एक्टिविटी 4.1 में क्या बताया, टेक ए स्मॉल आयरन नेल, ए कोल पीस, a piece of the thick aluminium wire and a pencil lead, beat the iron nail with the hammer। हमने ये सारी चीज़ें ले ली, एक तो आयरन नेल ले लिया है,
दूसरा हमने एल्यूमिनियम वायर ले लिया है और पेंसिल की एक लीड ले ली। ठीक है, अब इनको हैमर से हमने क्या करना है, बीट करना है, पीटना है। ठीक है, केयरफुली पीटना है ताकि आपको हर्ट ना हो, आपको लगे ना। ठीक है, बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में आपको चोट ना लगे, ये ध्यान रखना है। ट्राई टू हिट हार्ड द एल्यूमिनियम वायर आल्सो। एल्यूमिनियम वायर को भी आपने इसी तरीके से हिट करना है। ठीक है, देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ द ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लीड। सेम इसी तरीके से जैसे आपने आयरन को पीटा, एल्यूमिनियम को पीटा, इस तरीके से आपने किसको पीटना है, कोयले को भी पीटना है। और जो लीड ली थी हमने, पेंसिल की जो नोक होती है ना, उसको ली थी, उसको भी पीटना है। तो अब आपने क्या देखा यहाँ पर कि रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आपकी ऑब्जर्वेशन 4.2 में क्या करना है, यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। आयरन नेल को आपने पीटा तो क्या हो गया था, फ्लैटन हो गया था या ब्रेक हो गया था, फ्लैटन हो गया था, इसलिए हमने टिक कर दिया। कोल पीस क्या हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, क्रॉस। एल्यूमिनियम वायर क्या हो जाती है, फ्लैटर हो जाती है, मीन्स चपटी हो जाती है। और पेंसिल की लीड क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो यहाँ से भी हम ये देखते हैं कि जो चीज़ चपटी हो जाती है वो क्या होती है। आगे हम चैप्टर में वैसे पढ़ेंगे, बट मैं आपको वैसे ही बता दे रही हूँ कि आयरन नेल और एल्यूमिनियम वायर दोनों क्या थे, मेटल थे, इसलिए हमने उनको पीटा तो उनकी शेप चेंज हो जाती है, वो फ्लैटन हो जाते हैं, चपटे हो जाते हैं। और जो कोल पीस और पेंसिल लेड है, ये क्या है, नॉन मेटल है, जिनको तोड़ अगर हम हैमर से तोड़ते हैं तो इसका क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। You saw that the shape of the iron nail and the aluminium wire change on the beating। आपने देखा कि जब आयरन नेल को पीटा और एल्यूमिनियम वायर को पीटा तो उन्होंने अपनी शेप को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इफ़ दे वर बीटन द हार्डर दिस कुड बी चेंज इनटू द शीट। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा चोट किया तो ये किस में चेंज हो जाता है, शीट में चेंज हो जाता है। यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉइल यूज फॉर द डेकोरेटिंग स्वीट्स। हाँ, आपने देखा होगा ना कई बार कि जो स्वीट्स होती है उस पर डेकोरेशन के लिए सिल्वर की फॉइल लगाई होती है। मिठाई वगैरह घर में आती है तो आपने देखा होगा ना, उसके ऊपर सिल्वर की चमक सी लगी हुई होती है। ठीक है, वो भी फॉइल किसकी होती है, मेटल की होती है, उसको बनाया जाता है इस पीट के, या मतलब चपटा करके। यू मस्ट आल्सो बी फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज फॉर द wrapping फूड। आप लंच में लेके जाते हो अपना लंच, तो उसमें जिसमें आप रोटी रखते हो, चपातीस रखते हो, तो किस में रखते हो, एल्यूमिनियम की फॉइल होती है। तो वो भी क्या होता है, एल्यूमिनियम को पीट कर चपटा करके उसको बनाया जाता है, जिसमें हम फूड मटेरियल को क्या कर सकते हैं, wrap कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने लर्न कर लेना है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू ए थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जिसको पीट पीट कर हम एक पतली शीट में चेंज कर दें, उसे क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एज यू मस्ट हैव द नोटिस्ड मटेरियल लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दी प्रॉपर्टी, कैन वी कॉल दीज मेटल्स। तो इसी तरीके से हमने आगे इसी कैरेक्टर को हमने कहा कि जो तो क्या हो जाती है, पीट पीट के चपटी हो जाती है वो मेटल से। ठीक है, अगर दूसरी चीज़ हम देखते हैं, जैसे कि हमने देखा दूसरा कोल देख लिया, पेंसिल की लेड देख ली, इसको हमने क्या किया, अगर हमने इसको पीटा तो क्या ये चपटे होते हैं, नहीं होते ना, वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक पेन विद इन इज विदाउट ए प्लास्टिक और ए वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। Perhaps not. Why try to list some other experience in which a wooden or plastic handle protect you from the being hurt while the handling hot things on the basis of their experience? What can you say about the conduction of heat by the wood and plastic? अब इस पैरे में हमें क्या निकला कि कई फ्राई पैन के हैंडल आपने देखे होंगे प्लास्टिक के बने होते हैं या फिर वुड के बने होते हैं। तो क्यों बनाए जाते हैं वो हैंडल, ताकि वो गर्म ना हो और हम उनको पकड़ते वक्त हमारा हाथ ना जले। ठीक है, लेकिन जो फ्राई पैन है वो तो किसका बना होता है, मेटल का बना होता है, वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। तो इस पैरे से हमें क्या कंक्लूजन निकला है कि जो हीट की कंडक्शन होती है वो किस में अच्छी होती है, किस में गुड होती है, मेटल्स में गुड होती है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कि वुड और प्लास्टिक, इनमें कंडक्शन अच्छी नहीं होती है। तो क्या हो गए, मेटल इज ए गुड कंडक्टर
कंडक्टर ऑफ हीट और नॉन मेटल इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आगे देखते हैं। वी मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग हीज स्क्रू ड्राइवर, व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव, वाई। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रीशियन है स्क्रू ड्राइवर जो लेता है, पेचकस जिसको बोलते हैं ना, स्क्रू ड्राइवर आपने देखा होगा जिससे नट वगैरह खोलते हैं, ठीक है। तो उसका हैंडल जो है प्लास्टिक का बना होता है। आपको पता है क्यों बना होता है, बताओ। हाँ बिल्कुल सही, वो क्यों होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसमें हम एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 4.2। एक्टिविटी 4.2 है रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किल टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट, यू माइट हैव परफॉर्म्ड। आप बताओ इलेक्ट्रिक जो करंट है इस तरीके से अगर आप लगाओगे, सारा ये सेटअप करोगे, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होगा या फिर नहीं होगा। यहाँ पर हमने एक सेल ले लिया है, ये इसका पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है नेगेटिव। इसको हमने वायर ले लिया है, यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया है, साथ में यहाँ पर एक आयरन नेल लगा दिया है। तो ये बल्ब ग्लो होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है, ये बल्ब ग्लो होगा क्योंकि ये आयरन क्या है, मेटल है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। तो द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट इन द क्लास 6, आपने क्लास 6 में एक्टिविटी की है, बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट लेके रिपीट करो इस एक्टिविटी को विद द मटेरियल मेंशन्ड इन द टेबल, जो टेबल 4.3 में मटेरियल दिए हैं उनको यूज करके। ऑब्जर्व एंड ग्रुप दिस मटेरियल इनटू गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर। इससे आप बता सकोगे कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है। तो यहाँ पे हमें जो टेबल में दिया हुआ है आयरन नेल, हमें पता है ये क्या है, मेटल है। वैसे आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, ठीक है। मुझे तो पता है इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, बल्ब ग्लो हो जाएगा। सल्फर नॉन मेटल इसलिए बल्ब ग्लो नहीं होगा। कोल नॉन मेटल इसलिए बल्ब ग्लो नहीं होगा। कॉपर वायर मेटल है इसलिए बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। आगे देखते हैं हम। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रोड नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर वाइल रोलिंग सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि आयरन नेल और जो हमने कॉपर वायर लिया उससे तो हमारा बल्ब क्या हो गया, फटाफट जल गया। इट मीन्स वो क्या है, गुड कंडक्टर है। और जो कोयले का पीस अगर हमने लिया था, कोल लिया था, सल्फर का पीस लिया था, उससे बल्ब ग्लो नहीं हुआ। इट मीन्स वो क्या है, बैड कंडक्टर है, ठीक है। अब ये आपकी एक फ्रेंड है, इसका नाम पता है ना आपको, क्या है इसका नाम, पहेली, ठीक है। तो वो पहेली बोल रही है। ओ द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वाज टू शो that metal are good conductor of heat and electricity. We learn this in class 6. अच्छा, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लग गया कि मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। और ये हमने क्लास 6 में ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू। अगर आपको समझ में आ गया प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, बाय बाय।